A very good afternoon, my dear Facebook and Instagram community. And I'm making this video at this moment, and the time is approx 1 p.m. in the noon. तो आज का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आदमी के युवाओं के लिए बना रहा हूँ। जो भी युवा लोग हैं, ऐसा देखा जाता है, कहा जाता है कि युवा देश की शक्ति होते हैं और युवा वास्तविक में भी देश की शक्ति हैं। और मैं भी एक अपने आप को न तो उम्र से तो मैं नवयुवक ही हूँ, लेकिन मैं जितना का हूँ उतना का भी नहीं दिखता हूँ। मैं पूरे 31 साल का हूँ और कितने लोग मुझे ये पूछते हैं कि आपका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हो क्या, यानी कि मैं 31 साल के होने के बावजूद भी 24-25 साल से ज़्यादा का नहीं दिखता हूँ। तो इसके पीछे मेरी कुछ शक्तियाँ हैं जो काम करते हैं। फिर मेरा जो डाइट चार्ट है और रूटीन है, एक्सरसाइज है, वो काम करता है। लेकिन आज मैं इन सभी बातों पे बात नहीं करने के लिए आया हूँ। तो आप पूछिएगा अभिनव आप किस बात के लिए बात करने के लिए आए हैं? तो मैं बात करने आया हूँ हमारे देश की बढ़ती युवा जनसंख्या और बेरोजगार युवा जनसंख्या के बारे में। आजकल लोगों में मैं शिक्षा से शुरुआत करता हूँ। हम लोग के ज़माने में जो शिक्षक हुआ करते थे वो काफ़ी लर्नड हुआ करते थे। हम लोग तो पीछे जो होते थे वो भी काफ़ी लर्नड हुआ करता था। लेकिन आजकल की शिक्षा में वो प्रभाव नहीं है। कोई व्यक्ति की गुणवत्ता कैसी है उसके गुरु से नापी जाती है। तो बिन गुरु ज्ञान नहीं कहा गया है, लेकिन अब बिन ज्ञान हो गया है। अब बिन गुरु ज्ञान नहीं की जगह गुरु बिन ज्ञान हो गया है। जब गुरु को ही ज्ञान नहीं है तो वो उन शिष्यों को क्या ज्ञान देगा? इसके अलावा मैं आपको ये भी कहता हूँ, जैसे कि मैं देखता हूँ 5वीं हो गए, 7वीं हो गए, 10वीं हो गए, 12वीं हो गए, मैं 12वीं तक लेके चलता हूँ। 12वीं तक के जो बच्चे हुए या मैथ का जो फार्मूला हुआ, जो मैथ के टीचर या कोई भी टीचर हो गए, मैं उनमें काफ़ी मात्रा में ज्ञान का अभाव देख रहा हूँ। क्योंकि वो लोग भी पढ़े लिखे नहीं, उनको भी पढ़ाने वाले लेकिन लिखने में वो नहीं है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, टेन थीटा माइनस कॉस टेन साइन में भी ये लोग गणवाना शुरू करते हैं। 90 डिग्री माइनस 10, ये फिर हो गया क्या कहते हैं इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डेरिवेशन, ये जो 9th का हीरोज फार्मूला हो गया। तो ये लोग को इतना भी नहीं आता है। आजकल के जो बच्चे हैं वो बस यूथ में हैं, वो बस स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, वो बैठने का अभ्यास करा रहे हैं, किया जा रहा है। इनको क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, इसके बारे में बिल्कुल भी ज्ञान का अभाव है। और इसीलिए कहीं ना कहीं भारत की जनसंख्या बेरोजगारी का भी शिकार हो रही है। क्योंकि जहाँ ज्ञान होता है, आप मुझे देख सकते हैं, मैं एक नॉर्मल से अपने घर के बाहर के कमरा में खोल के बैठा हुआ हूँ। और 3 इडियट्स में भी एक बात बोली गई है कि कामयाबी के नहीं काबिल हूँ कि पीछे बनने के लिए तुम घूमो। इतनी काबिल बनो कि कामयाबी झक मार के तुम्हारे पास आए। तो लोग आज क्वालिटी पे नहीं देख रहे हैं, क्वांटिटी पे देख रहे हैं। और काबिलियत बहुत कम गई है। लोग बस काबिलियत कमी है तो लोग बोलेंगे कि लोग इनकम कैसे कर रहे हैं, पैसे कहाँ से कमा रहे हैं। हाँ, तो आँखों का चश्मा सबका, आँखों का जो रंगीनियत है वो बढ़ गया है। लोग रंगीन आँख से देखते हैं, अच्छा बॉडी देखते हैं, अच्छा सेहत देखते हैं, अच्छा नॉनवेज देखते हैं, अच्छा खान पान देखते हैं और उसी से पैसा कमाया जा रहा है। ठीक है, पढ़ाई पैसा कमाने का कोई जरिया है ये मैं नहीं मानता। पढ़ाई किस्मत को मैं मानता हूँ, किस्मत में पैसा होता है उसको मिल जाता है। लेकिन पढ़ाई से कोई पैसा कमाएगा या कि बोला जाए कि मैं बहुत एजुकेटेड हूँ तो मैं बहुत धनवान हूँगा, तो ये नहीं है। ये बात मैं नहीं मानता हूँ। मेरे टीचर अक्सर लोग मुझे कहा करते थे जब मैं बच्चा था कि तुम्हें इतना पढ़ना है ताकि तुम अपने और अपने परिवार का भरण पोषण कर सको, ना कि तुम्हें कोई PhD करना है। तो PhD करना है तो तुम मेरी तरह ही टीचर तुम बन जाना। आज तुम स्कूल में हम तुमको पढ़ा रहे हैं, कल तुम किसी और बच्चों को पढ़ाना, तब तुम काबिल माने जाओगे। धन को उपार्जन का जो स्रोत है वो पढ़ाई है, ये मैं नहीं मानता। आज जितने भी पढ़े लिखे बिजनेसमैन हैं वो लोग ठेंगा छाप हैं, वो कुछ ना कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ लोगों को मैं देखता हूँ जो नॉर्मल से एक एग रोल की या चाउमीन की या फिर फास्ट फूड में बर्गर की ठेले बेच के 50-60 हज़ार रुपया डेली का बना रहे हैं। पढ़ाई को मैं काबिलियत से नहीं नापता हूँ। आपकी किस्मत में जो लिखा है वो आपको ज़रूर मिलेगा, अब वो भी तब मिलेगा जब आपका सही वक्त आएगा, वक्त आने पे मिलेगा। इस बात को भी मानता हूँ। और मैं एज ए ज्योतिष भी मैं ये बात मानता हूँ, जब तक ये तो दुनिया मानती है कि खुदा महलवान तो गधा पहलवान, तो ये बात भी तो कहा गया जब सितारे आदमी के गर्दिश में होते हैं तो वो कुछ नहीं कर पाता है।
और बड़े सितारे का जब चमकाने का टाइम आता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा कुछ कर देता है। आप देख सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के इतने काबिल प्रधानमंत्री हैं जिनका रुतबा रंगमंच पूरे दुनिया में सुनाई दे रहा है। वो मात्र 10वीं या 12वीं पास हैं और वो अपने जीविकोपार्जन के लिए चाय बेचने का काम किया करते थे। उसके अलावा बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं। पढ़ लिख के आप, मैंने इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ाई लिखा का सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं पढ़ाई लिखा का सपोर्ट करता हूँ। अब मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति को कम से कम ग्रेजुएशन तक का पढ़ाई करना चाहिए। हर व्यक्ति को कम से कम ग्रेजुएशन तक का पढ़ाई करना चाहिए। उसके बाद वो लोग चाहें तो जो भी उनकी रुचि का फील्ड हो, जिसमें भी चाहे वो उन्हें कुकिंग में, मुझे कुकिंग में मन लगता था, मुझे एस्ट्रोलॉजी में मन लगता था, तो मैं कुकिंग, एस्ट्रोलॉजी और ये सब डिफरेंट। मैं ज्योग्राफी ऑनर्स हूँ, मैंने ज्योग्राफी से जो ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते आप क्या करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन होते होते आपको ये पता चलना लग जाता है मैं कि आपकी रुचि किस क्षेत्र में है। और विदेशों में भी मैं जैसा देखता हूँ, फॉरेन कंट्री हो गया, अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, लोग अपनी रुचि के अनुसार ही वर्क चुनते हैं। तो क्रेव फॉर योर पैसन, अपनी रुचि के अनुसार अपने पैसन को ढूंढिए कि आपको किस चीज़ में मन लगता है। मैं ये नहीं कहूँगा, कुछ लोग होते हैं कि आप बीपीएससी ही कीजिए, आप एसडीएम ही बनिए, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एसडीएम ही बनिए, आप डीएसपी ही बनिए। एसडीएम डीएसपी लोग क्या कमा, आज मैं आपके सामने सरकारी नौकरी का एक पूरा का पूरा पुलिंदा खोलता हूँ। सरकारी नौकरी में लोग बोलते हैं कि बहुत पैसा है, बहुत दौलत है, ये है, तो वो तो चलिए घूस के कुछ 100 लाख, कभी कभार 100 दिन 1000 या लाख से कोई कमा ले, वो अलग बात है। लेकिन सैलरी जो मेन चीज़ होती है, सैलरी, वो सरकारी नौकरी में कितनी होती है। सबसे पहले तो मैं वर्क आवर डिफाइन करता हूँ। हर एक सरकारी नौकर, जितना भी व्यक्ति लोग हैं, 8 से घंटा सबको काम करना है। सरकारी नौकर जो हो गए, वो 10 बजे बैठते हैं, तो करीब जो 6 बजे से पहले तो किसी का भी छुट्टी नहीं होता होगा, तो 6 बजे भी छुट्टी होता था, गिने 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 8 घंटा का उनका पूरा ड्यूटी हो गया। आप बताइए कि 8 घंटा में वो लोग 30 दिन में, अगर मैं सैटरडे और संडे निकाल भी देता हूँ, तो यानी कि मैं करीब 4 से संडे और 4 सैटरडे 18 दिन निकाल भी देता हूँ, तो 30 दिन में 22 दिन बचता है। तो अब 22 दिन में वो लोग अगर 10 घंटा भी काम करते हैं तो 220 घंटा वो लोग काम करते हैं। एक दिन का 1 घंटा होता, 24 घंटा होता, यानी कि 10 दिन वो लोग लगातार दिन रात बिना सोए बिना जागे काम करते हैं, तब जाके उन्हें करीब 30 या 40 हज़ार रुपये के आसपास सैलरी मिलती है। तो आप मुझे बताइए कि 8 घंटे में ऐसा कौन सा काम होगा जो व्यक्ति 220 दिन तक कर लेगा और उसके बाद वो सैलरी नहीं पाए, उतना 30 से 40 हज़ार नहीं कमा पाएगा। तो ये बात मैं आपको जो कह रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं सोचने लायक है। आपको सरकारी नौकरी के प्रति लोग दीवाने होते हैं कि ये होता है, वो होता है, तो सरकारी नौकरी में कुछ भी नहीं होता है। 8 घंटे आप जिस भी रुचि के क्षेत्र, अपनी रुचि के क्षेत्र को चुन लीजिए, 8 घंटे को चुन लीजिए और उस क्षेत्र में आपको 8 से 10 घंटा काम करना है। और उस क्षेत्र में आप आराम से, जो सरकारी नौकरी का वेतन होता है, वो उतना वेतन आप वेतन भोक्ता के रूप में उतना रुपये आप आराम से कमा लिया करेंगे। तो ये तो मैंने एक वीडियो भी थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, 8 मिनट 8.5 मिनट का वीडियो हो गया। ये तो एक मैं बड़ी बात बता दिया आप लोग, नौकरी के पीछे नहीं दीवाना होइए। नौकरी जो हो सकता है, जो पढ़ने का वाले जो समाज रहे हैं, जो जैसे कि आजकल नौकरी लगता है, पासबान हुआ, SC ST और OBC को नौकरी लगता है, तो ठीक है, SC ST लोग OBC कर नौकरी कर रहे हैं, ठीक बात है, मैं शेड्यूल्ड कास्ट में नहीं देखता। लेकिन ये लोग वो लोग जो नौकरी कर नहीं भी करते तो भी ये लोग का गुजर बसर हो जाया करता, क्योंकि ये लोग नौकरी के लिए नहीं बने हैं, इनके खून में नौकरी नहीं है। और ये नौकर साहब बनते हैं तो ये लोग भी अच्छी तरह से बनते नहीं बन नहीं पाते हैं। और जो लोग के खून में ही नौकरी है, जो लोग के खून से, जो पीढ़ियों से वो काम करते चले आ रहे हैं, अब आप बोलिए कि हम जब वंशवाद और की राजनीति कर रहे हैं, मैं वंशवाद की राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं योग्यता की राजनीति कर रहा हूँ। अब मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाहता हूँ कि जो जिस योग्य होता है, जिस काबिल होता है, उसको वो काबिल उसी में अपने प्रखरता और अपने टैलेंट को लगाना चाहिए। क्योंकि अगर मैं मेरी जो रुचि थी, रुचि के अनुसार वर्क करनी चाहिए। मेरी जो रुचि थी वो ज्योतिष में थी बचपन से। जो मैं 3रा-4थी क्लास में पढ़ता था, मैं अपने दोस्तों से पूछता हूँ तो बोलते हैं कि हाँ यार, तुम तो बोला करते थे कि ऐसा होगा ऐसा होगा, बचपन से ही तुमको कुछ ना कुछ हम साइकिक चीज़ देखते थे और तुम जो बोलते थे वो हो भी जाता था। तो मैंने ये प्रोफेशन चुना और कहीं ना कहीं मैंने ये माना भी कि जीवन में आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि आप जो दिखते हैं, जो चाहते हैं, वो आपको नहीं मिलता, बल्कि जैसा आप दिखते हैं वो आपको मिलता है। आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा, जो आप
दिखते जैसे कि आप हैं वास्तविक रूप में, उस चीज़ को आप अट्रैक्ट करेंगे। हर कोई चाहता है कि बड़ा नाम हो, बड़ा गाड़ी हो, बड़ा दौलत हो, क्योंकि कितने लोग कमाते हैं। उसके लिए कहावत भी कहा गया, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो क्या आप लोग डिजर्व करते हैं? अगर आप लोग डिजर्व करते हैं तो सोचिए इस बारे में कि मैं डिजर्व करता हूँ, और अगर आप डिजर्व करते हैं तो आप उसके लिए डिजायर पैदा कीजिए, और फिर वो आपको जरूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।